हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आप सभी को निरंतर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, जो कि इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं हर परीक्षा में जिसमें हिंदी आती हो। चलिए हम उन्हीं को देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, चलिए हम रिवीजन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पहला दिया ऑप्शन, उसे अलभ कहते हैं, उसे सुलभ कहते हैं, उसे दुर्लभ कहते हैं, उसे आलंघन कहते हैं। आलंघन कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्लभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? पहला दिया है भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, दूसरा पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है, तीसरा नृतत्व शास्त्री कहा जाता है, चौथा भूकंपवेत्ता कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं। पहला दिया ऑप्शन अखाद्य कहते हैं, दूसरा पथ्य कहते हैं, तीसरा अपाच्य कहते हैं, चौथा अलव कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अखाद्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अखाद्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है अगला, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक उसे क्या कहते हैं? उसे समीचीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समीचीन कहते हैं, उसे अधोपांत कहते हैं, उसे अनादि कहते हैं, उसे समकालीन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आदि से अंत तक उसे अधोपांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधोपांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया क्या है अगला, दूसरे की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हस्तक्षेप कहते हैं, दूसरा उपकारी कहते हैं, तीसरा आक्षेप कहते हैं, चौथा दूरदर्शी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हस्तक्षेप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हस्तक्षेप कहते हैं। मतलब पहला इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांशों के लिए उचित शब्द कौन सा है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे विश्व कहते हैं, उसे धरती कहते हैं, उसे अंतरिक्ष कहते हैं, फिर चौथा समुद्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरिक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरिक्ष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे आक्रांत कहते हैं, उसे आत्मघाती कहते हैं, उसे आक्रमण कहते हैं, उसे आक्रामक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे आक्रांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। मतलब पहला इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं। तो उसे प्रेम कहते हैं, उसे सम्मान कहते हैं, उसे प्रणय कहते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रणय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रणय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया अगला, खाने की इच्छा है तो उसे क्या कहते हैं? विभुच्छा कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं, भुच्छा कहते हैं और विभुच्छा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे भुच्छु कहते हैं, भुच्छा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भुच्छु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया क्या है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्या कहते हैं। तो उसे कृपा कहते हैं, उसे क्षोभ कहते हैं, उसे दया कहते हैं, कि उसे दुख कहते हैं। तो सफलता ना मिलने पर दुखी होना उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्षोभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे निर्मेश कहते हैं, उसे निर्विकार कहते हैं, उसे निष्पलक कहते हैं, उसे निष्प्रिय कहते हैं। तो बिना पलक झपकाए हुए उसे क्या कहते हैं। तो उसे निर्मेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निर्मेश कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिया क्या, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे दुर्जय कहते हैं, उसे दुर्ग्रह कहते हैं, उसे पुष्कर कहते हैं, उसे दुष्कर कहते हैं। तो जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं, उसे दुष्कर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे दुष्कर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है, तो निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है, उसे सही कहते हैं, उसे सटीक कहते हैं, उसे अमोघ कहते हैं, उसे निश्चय कहते हैं। तो निष्फल ना होने वाला उसे क्या कहते हैं, तो उसे अमोघ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उसे अमोघ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, देवताओं का उपमान क्या कहलाता है, तो उसे अशोक वाटिका कहते हैं, उसे स्वर्ग कहते हैं, उसे नंदन कानन कहते हैं, उसे फिर चौथा दिया कोई नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे नंद नन कानन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे नंदन कानन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विपत्नी कहते हैं, उसे विधुर कहते हैं, उसे सपत्नी कहते हैं, उसे सधवा कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सधवा कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे सधवा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, युत्सु शब्द का अर्थ क्या है, तो उसे क्या कहते हैं। पहला दिया है युद्ध करने का इच्छुक, दूसरों को हंसाने वाला, तीसरा दिया सदा अमर रहने वाला, चौथा लड़ाई में शहीद होने वाला। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं युद्ध में करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक कहते हैं। ठीक है, पहला इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, उपत्यका का अर्थ क्या है, प्राणियों के पेट का एक अंश, पर्वत का शिखर, तीसरा दिया है पर्वत के पास की भूमि, चौथा दिया है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, उपत्यका क्या कहते हैं, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, पिपासु कहते हैं, उसे जिज्ञासु कहते हैं, कि उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, पहला इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला दिया है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहते हैं, उसे आस कवि कहते हैं, उसे महाकवि कहते हैं, उसे सुकवि कहते हैं, कि उसे राजकवि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे आस कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उसे आस कवि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया क्या है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या है, उसे त्रियावसी कहते हैं, उसे स्त्री प्रेमी कहते हैं, उसे स्त्रीण कहते हैं, उसे स्त्रीउचित कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्त्रीण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे स्त्रीण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया क्या है, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, उसे वैष्णव कहते हैं, उसे शाक्त कहते हैं, उसे नाथपंथी कहते हैं, उसे शैव कहते हैं। तो शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, उसे शाक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे शाक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, माड़ासन अवस्था के लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसे मृतगामी कहते हैं, उसे मुमूर्षु कहते हैं, उसे निर्विकारी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो माड़ासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसे मुमूर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, दुर्भिसंधि कहते हैं, दुर्भियोजन कहते हैं, दुर्तिक्रम कहते हैं, चौथा दिया है दुर्धिगम कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है, तो दुर्भिसंधि कहलाती है। क्या कहलाती है, दुर्भिसंधि कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया क्या है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे तारक कहते हैं, उसे तारक कहते हैं, उसे तितीर्षु कहते हैं, उसे तैराक कहते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं? तैरने या पार होने का इच्छुक उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तितुरसु कहते हैं। क्या कहते हैं? तितीर्सु कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो उसे ईशान कहते हैं, उसे नैऋत्य कहते हैं, उसे वायव्य कहते हैं, उसे आग्नेय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। तो बस इतने ही, बाकी अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप तक जब भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।